ॐ भूर्भुवः स्वः। बस वो अपने घर को गया और अपने दोस्तों के साथ सन्यासी बाबा के साथ हुई वार्ता को शेयर किया। तो कईयों ने तो बोला कि छोड़ो, लेकिन उनमें से एक ने कहा कि देखो भाई, तुमने तो जो करना था सो कर लिया, लेकिन अगर सन्यासी बाबा ने ऐसा कहा है तो ज़रूर ही कुछ सोच कर कहा होगा। तो एक काम करो, जो तुम्हारे पास है, जितना तुम सामर्थ्य हो, तुम दान नहीं कर सकते क्या? तो बोला क्यों नहीं, मैं तो ऊंची से ऊंची स्तर तक दान कर सकता हूँ। तो ऐसा ही करो ना, तुम दान देना शुरू कर दो। तो उसने क्या किया, अगले ही दिन से दान देना प्रारंभ कर दिया। अगले कुछ दिनों में, यानी कि एक सप्ताह के भीतर उसे लगने लगा कि उसकी परेशानियां दूर हो रही हैं। तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ कि अरे, मेरी परेशानियां ऐसे दूर क्यों हो रही हैं, मुझे
मेरी बीमारियां ठीक हो रही है, इसका क्या रीज़न हो सकता है। मैं तो दान दूसरों को दे रहा हूँ, दूसरों को मदद कर रहा हूँ। तो उसमें से उसके दोस्त ने कहा कि नहीं, हो सकता है उसने तुम्हारे ऊपर कोई जादू कर दिया हो, या कोई मिरेकल हो, या कोई मिस्ट्री हो जो वो जानते हैं, हो तुम्हें पता नहीं हो। तो बोला कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, मैं दान दे रहा हूँ दूसरों को। मैं अगर उन्हें दान देता और उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर पड़ता तो ये बात बनती, लेकिन ऐसा तो नहीं है। मैं तो दान दे रहा हूँ दूसरों को, और कहीं न कहीं मेरे ऊपर उनका आशीर्वाद हो रहा है। तो मुझे तो लगता है कि ये वैज्ञानिक तथ्य से परे है, ये विज्ञान से परे है, ये मैं नहीं मान सकता। तो ठीक है, देखते हैं क्या होता। तो उसके बाद से उसका कुछ दिनों के बाद उसका पूरी समस्या दूर हो गई। तो दोस्तों, आपको पता है ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि उसमें एक तरह का हार्मोन पैदा हुआ। जब वो दूसरों को दे रहा था तो उसको मन में खुशी हो रही थी, और वो खुशी की वजह से उसके मन में टेरोस्टाइन नाम का हार्मोन जन्म लेने लगा, उसके अंदर बहने लगा, जिसके कारण उसको खुशी मिलने लगी, और वो खुशी उसके सारी बीमारियों को दूर करने लगी। दोस्तों, ऐसा ही होता है हमारे साथ कि दोस्तों, हम जब किसी को खुशी देते हैं तो हमारी अंतरात्मा, हमारे अंदर का टेरोस्टाइन ग्रो होने लगता है और हमें खुशी मिलने लगती है। तो दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा किया है? अगर नहीं किया तो आप ज़रूर अपने जीवन में इस्तेमाल करें, और देखेंगे कि आपके अंदर टेरोस्टाइन हार्मोन का ग्रो होने लगेगा और आपको खुशी मिलने लगेगी। फिर आप कहें कि मेरे पास तो पैसा नहीं है, वो तो पैसे वाला है। अरे ठीक है, आपके पास पैसा नहीं है, कोई बात नहीं। आप किसी को जितना ही आपके पास है उतना ही दीजिए। अगर कोई गरीब है तो उसे खाना खिला दीजिए, किसी को कपड़े की ज़रूरत है तो उसे कपड़े दे दीजिए, या कोई दुखी है तो उसे आप हँसाइए। उसे आप हँसाइएगा तो उसके अंदर का वो हार्मोन भी विकसित होगा, ग्रो होगा, और आपके अंदर का भी वो हार्मोन भी विकसित होगा, ग्रो होगा। तो इससे क्या होगा कि आपका हार्मोन और उसका हार्मोन भी बढ़ेगा, आपका हार्मोन भी बढ़ेगा, इससे आपको खुशी मिलेगी। तो दोस्तों, यही है तथ्य कि आप अगर किसी दूसरे को व्यक्ति को खुशी देते हैं तो वो खुशी आपको भी मिलती है। आप ज़्यादा से ज़्यादा किसी को खुश रखिएगा तो आप उतना ही ज़्यादा उससे दोगुना आप खुश रहिएगा। जिस तरह माता अपने बच्चों को भोजन करा के खुश होती है, उसी तरह उन्हें जो आनंद मिलता है, शायद वो आनंद हमें नहीं मिलता हो। लेकिन हम कभी सोचते होंगे कि आप भी कभी बचपन में बैठे होंगे, अपनी माँ आपको खाना खिला रही होगी, तो आपको माँ एकटक देख के खुश हो रही होगी, तो आपको लगता होगा कि माँ के ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन एक्चुअली में वो हार्मोन उनके अंदर ग्रो हो रहा होता है, इसलिए वो खुश रहती होंगी। तो आपको, लेकिन आज ये मुझे भी समझ में आया कि वास्तव में किसी को भोजन देने से, किसी को खुश रखने से हमें उनसे कई गुना खुशियाँ हमको मिलती हैं, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है। हमारा जो जीवन है, मानव जीवन दूसरों को कल्याण के लिए, दूसरों को खुश रखने के लिए ही बना है, न कि अपने खुशी के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा कमा लिया, ज़्यादा से ज़्यादा गेन कर लिया, किसी को दुखी देना पड़ा, या उसका हत्या करना पड़ा, या वैसा कुछ भी। उसके लिए हम लोग कोई भी सीमा पार कर जाते हैं, हमें ये पता नहीं चलता। लेकिन वास्तविकता तो यही है कि हमें असली खुशी दूसरों को सुख रखने में ही मिलता है। तो ये जो टेरोस्टाइन नाम का हार्मोन है हमारे अंदर जो ग्रो होता है, वो किसी को दूसरों को खुश रखने के बाद ही मिलता है दोस्तों। तो भाइयों बहनों, आप भी इसे अपने जीवन में अपनाइएगा। कोई भी दुखी हो, अपने परिवार में अपने माता पिता के साथ कोई भी समस्या हो, उनको खुश रखने की कोशिश कीजिएगा। इससे आप भी खुश रहेंगे, आपके परिवार भी खुश रहेगा, और देखते देखते समाज में भी ये
बात आएगी और समाज में भी ये बात फैलेगी और देखते देखते समाज का भी विकास होगा। उसी समाज का संपूर्ण समाज का विकास होगा। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों, ये वीडियो आप अपने दोस्तों में, साथियों में, परिवार में शेयर कीजिए और हमारे चैनल में नए आए हैं तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आपको हमारे चैनल में मिलते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय गुरु।